उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मतदान की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी सियासी दलों ने इसे लेकर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उपचुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और सपा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम योगी के साथ साथ अखिलेश यादव भी इसे लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर अखिलेश यादव भी 10 सीटों पर फतेह की कवायद में जुट गए हैं। सीएम योगी ने भी इसे लेकर कमर कस ली है। इसी बीच उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर सीट के मतदाताओं को लुभाने के लिए सीएम योगी ने दौरा किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए 1000 करोड़ 74,63,000 की कुल 83 परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है, वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के बदले 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया है। यूपी के मुखिया ने आगे कहा कि प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को दंगा फैलाने का अवसर मत दो। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में खराब रहा, इसलिए अखिलेश यादव को सीएम योगी पूरी चुनौती देने की तैयारी में है। मिल्कीपुर सीट को सीएम योगी ने साख का सवाल बना लिया है। वहीं अब बात करें सीट बंटवारे की, तो इंडिया गठबंधन के अंदर इसे लेकर खींचतान तेज हो गई है। बीते दिन सपा और कांग्रेस की सीट बंटवारे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड की है, जिन पर पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को लड़ने की अनुमति देने की योजना है। अजय राय ने आगे कहा कि यूपी कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय कांग्रेस को भेज दिया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेगा। आगे उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। हमारा काम प्रस्ताव भेजना था, जो हमने कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव में सपा, कांग्रेस और बीजेपी किस पर दांव खेलती है, ये तो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी बीच लोगों के मन को टटोल कर एक सर्वे किया गया और पता लगाने की कोशिश की गई कि इन 10 सीटों पर जनता की पहली पसंद कौन है। जनता ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम बताकर सबको हैरान कर दिया। कानपुर की सीसामऊ सीट से जनता की बीजेपी के लिए पहली पसंद अजय कपूर और सपा की नसीम सोलंकी है। हॉट सीट माने जाने वाली अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के लिए बाबा गोरखनाथ और सपा के लिए अजीत प्रसाद पहली पसंद साबित हुए। वहीं मैनपुरी की करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव और सपा से तेज प्रताप यादव को लोगों ने अपना उम्मीदवार माना। आगे बात करें प्रयागराज की फूलपुर सीट की, तो यहाँ से लोगों की पसंद बीजेपी के लिए नागेंद्र पटेल और सपा के लिए अमरनाथ मौर्य हैं। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदर की सीट से बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह और सपा से हाजी रिजवान जनता के लिए पहली पसंद बने। वहीं आगे अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से बीजेपी के अवधेश द्विवेदी और सपा के शोभावती वर्मा को लोगों ने अपना उम्मीदवार तय किया। मिर्जापुर के मझवा सीट पर लोगों ने बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टी की महिला उम्मीदवार के नाम पर जोर दिया, जिनका नाम सुचिस्मिता मौर्य और डॉक्टर ज्योति बिंद है। वहीं अब मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की बात करें, तो यहाँ से आरएलडी से अजीत राठी और सपा से शाह मोहम्मद राणा का नाम सबसे आगे है। गाजियाबाद की सदर सीट से बीजेपी के संजीव राणा और कांग्रेस के सुशांत गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। और अंत में अलीगढ़ की खैर सीट से लोगों ने बीजेपी की पहली पसंद चारुकेन और कांग्रेस के रोहताश सिंह जाटव को माना है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने क्षेत्र में किससे उम्मीदवार देखना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।